आलिया ने हीरे की हार पहनी थी। हार बहुत सुंदर थी। होटल के बीच में एक बड़ी शाही पार्टी चल रही थी। अचानक रोशनी बंद हो गई। जब रोशनी वापस आ गई तो आलिया का हीरा हार गायब था। पार्टी में डिटेक्टिव मेहुल भी थे। उन्होंने फुटेज से पहले और बाद में जांच की और तुरंत समझ गए कि हार किसने चुरा लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? आदमी ए चोर है। उसकी जेब को देखो, हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वैसे आज पक्का उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। जो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना विचार लिखेगा। देव उठा और खुद को एक कमरे के अंदर बंद पाया। तभी उसने एक आवाज सुनी, मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया है। आपके बगल में रखा बम 5 मिनट में विस्फोट हो जाएगा। आपके सामने 3 दरवाजे हैं। सही दरवाजा चुनने से आपकी जान बच जाएगी। पहले दरवाजे के पीछे एक जंगली भालू है जो तुम्हें जिंदा खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे आग है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तीसरे दरवाजे के पीछे भूत है जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि देव को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? देव दरवाजा एक खोल सकते हैं, बम को उसके अंदर फेंक सकते हैं और दरवाजा बंद कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद बम भालू को मार देगा। देव अब कमरे से बच सकते हैं। एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसने अपने हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक सुराग छोड़ दिया था। डिटेक्टिव मेहुल को उनकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने 4 लोगों पर संदेह किया। विलियम जैकी, इस्माइल जोन, मोसी मार्क, टाइलर वुड। इन चारों में से एक हत्यारा है। क्या आप सुराग को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि हत्यारा कौन है? हत्यारा मोसी है। उसका नाम फ्लिप किया गया है और दर्पण पर लिखा गया है। मेहुल ने तुरंत मोसी को पकड़ लिया। जासूस मेहुल को फोन आया कि किसी ने ज्वेलरी स्टोर से $1 मिलियन के गहने खरीदे हैं। उसने नकली नोट दिए और चली गई। मेहुल तुरंत आभूषण की दुकान पर पहुंचा। मेहुल ने अंदर और बाहर दोनों कैमरे के फुटेजों की जांच की। पहले फुटेज में लड़की आभूषण खरीदती है। दूसरे फुटेज में उसने पैसे दिए। तीसरे फुटेजों में वह अपनी कार में निकलती है। मेहुल ने देखा कि यह किराए का कार है तो उसने तुरंत कार कंपनी को फोन किया। उन्होंने उसने कार को ट्रैक करने और उसे स्थान पर भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने मेहुल को कार का सटीक स्थान दिया और वह स्थान पर पहुंच गया। उसे वहां कार मिली, लेकिन वहां 3 घर थे। क्या आप इन घरों को देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि लड़की किस घर में गई थी? लड़की घर ए में गई। दुकान की फुटेज देखें। लड़की ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए हैं और वह सैंडल घर ए के सामने है। मेहुल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उन पर कार्यवाही की। सना ने अपने बुटीक में प्रवेश किया और पाया कि एक बहुत महंगा फर कोट गायब था। उसने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने मेहुल को सूचित किया कि उसे 3 लोगों पर संदेह है। वॉचमैन बोला, मुझे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने इसे नहीं चुराया। दोस्त बोली, मैं कल बुटीक गया था लेकिन कुछ भी चोरी नहीं किया। नौकरानी बोली, मुझे फर से एलर्जी है, मैं इसे कैसे चुरा सकता हूँ? क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? नौकरानी ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है। वह झूठ बोल रही है, उसने कोट चुरा लिया। मेहुल ने तुरंत उसे नुकसान की भरपाई करवाई। केविन 3 दोस्त सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहते थे। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें बहुत महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखकर तीनों दोस्तों को बहुत ही ईर्ष्या हुआ। केविन ने अपने घड़ी को अलमारी के ऊपर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। 2:10 में सैम ने केविन के कमरे का दौरा किया।
2:30 में ओलिवर ने केविन के कमरे का दौरा किया और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में चला गया। केविन 4 उठे और उन्हें अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। इसे खोजने के बाद उन्होंने इसे डस्टबिन में पाया, लेकिन यह टूट गया था। उन्होंने अपने 3 दोस्तों पर शक किया, लेकिन उनमें से तीनों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घर किसने तोड़ दी? ओलिवर 2:30 में केविन के कमरे में चला गया और घर 2:35 पर टूट गई। इसलिए ओलिवर ने उस घर को तोड़ दी। केविन तुरंत उस घड़ी की भरपाई करवाई। एक दिन जेना को फिल्म देखने के लिए जाना था। उसने अपने दोस्तों को फोन करने और उसके साथ आने के लिए कहा। उसने अपने 3 दोस्तों को फोन किया और उन सभी ने मना कर दिया। एलिना ने कहा कि वह पहले से ही अपने दोस्तों के साथ एक वाटर पार्क में थी और उसे एक तस्वीर भेजी। सोफी ने कहा कि उसने अपनी बेटी को डांस क्लास में ले जाना था और उसने एक तस्वीर भी भेजी। रॉन ने कहा कि वह बीमार था और उसने भी जेना को एक तस्वीर भेजी। इन तस्वीरों को देखते हुए जेना ने महसूस किया कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? रॉन झूठ बोल रहा है। रॉन ने जेना को बताया कि वह बीमार है, लेकिन वह एलिना के साथ वाटर पार्क में है। माइकल पुलिस स्टेशन गए और कहते हैं कि उनके बिजनेस पार्टनर रॉन ने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि मैं और रॉन हमारे निजी हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम कल की बैठक में चर्चा कर रहे थे। कुछ समय बाद मैं वॉशरूम गया। जब मैं वापस आया तो रॉन गायब था और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला था। मुझे टेबल पर एक नोट मिला। मैं तुरंत पायलट से वापस लौट के लिए कहा। मेहुल ने हेलीकॉप्टर की जांच की और नोट पाया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हत्या थी या आत्महत्या? अगर रॉन ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला होता, सुसाइड नोट उसके साथ उड़ जाता, लेकिन नोट मेज पर था। माइकल ने नोट को टेबल पर रखा। एक प्रसिद्ध जब मैं पार्टी थी। कार्ल पार्टी के बीच में वॉशरूम में गए जहां उनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन जब वेटर में उनके अमृत शरीर को पाया तो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल कहा। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की। केन बोला, मैं अपनी प्रेमिका के साथ पूरे समय नाच रहा था और उसके साथ घर गया। पीट बोला, मैं हत्या से पहले घर गया था। रास्ते में मेरी कार टूट गई। आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रॉन बोला, सर पूरी रात मैं बाहर में था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। उनके बयानों को सुनकर क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? पीट ने कहा कि मैं हत्या से पहले घर गया था। पीट को कैसे पता चला कि कार्ल की हत्या कब हुई थी? केविन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। वह सीधा एक गुफा में गिर गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए। संभवतः है उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी उसने एक आवाज सुनी, इस गुफा से बाहर निकालने के लिए डोर नंबर चुने एक गलत दरवाजा चुनने से आप मर जाएंगे। केविन सोचता है, अगर मेरे सामने 3 दरवाजा है तो मैं संभवतः कैसे बच सकता हूँ? क्या आप केविन को गुफा से बचने में मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाजा संख्या है। डेविड ने जासूस मेहुल को फोन किया और उसे बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गया। डेविड बोला, मैं और मेरी पत्नी ने कल रात एक बड़ी लड़ाई की थी। उसने कल मुझे धमकी दी थी, वह जहर खा लेगी। वह नियमित रूप से मुझे इस तरह के खतरे देता है, लेकिन इस बार उसने वास्तव में जहर खा लिया। मेहुल ने जहर की बोतल उठाई और उंगलियों के निशान की जांच करने के लिए इसे प्रयोगशाला में भेज दिया। लैब इंचार्ज के कहा, फिंगरप्रिंट ऑफ द लेडी एंड फिंगरप्रिंट ऑन द बोतल
बिल्कुल मेल खाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या? ये एक हत्या है। बोतल पर उंगलियों के निशान हैं, लेकिन टोपी पर कोई प्रिंट के निशान नहीं है। कैसे? वह टोपी पर उंगलियों के निशान के बिना बोतल को खोल और बंद कर सकती है। उसके पति ने प्रिंट को अपना रखा, लेकिन प्रिंट डालना भूल गया। ओलिविया को हमेशा संदेह था कि उनके पति का संबंध था। एक दिन उसने एक रेस्तरां में उसका पीछा किया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका पति एक लड़की के साथ बैठा है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। कुछ इस समय के बाद उसका पति रेस्तरां छोड़ देता है, इसीलिए वह उससे छिप जाती है। फिर उसे रेस्तरां के अंदर जाकर ओलिविया ने अब 3 लड़कियों को अपने पति से मिले। इन 3 लड़कियों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओलिविया के पति से कौन मिला? धनुष और नीले झुमके की स्थिति को देखते हुए लड़की भी वो है जो ओलिविया के पति से मिली थी।